चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं 45 क्वेश्चन एक बार फिर लेकर के। तो चलिए एक-एक करके सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत हैं उपरोक्त सभी यानी प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। दूसरे नंबर का प्रश्न है, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा। तीसरा, व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है? 4 ऑप्शन है, शारीरिक, क्रियात्मक, पर्सोना, संवेग। सही उत्तर हो जाएगा पर्सोना। चौथा, बाल कल्याण योजनाएँ हैं। 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय बाल नीति, उपरोक्त सभी यानी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाँचवा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है उपरोक्त सभी यानी सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास, सृजनात्मकता का विकास। छठवां नंबर का प्रश्न है, मनो अभियान का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बाल अपराध के लिए। सातवां है, हस्तशिल्प की शिक्षा को दी जानी चाहिए। 4 ऑप्शन है, समान बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को और प्रखर बुद्धि बालक को। सही उत्तर हो जाएगा पिछड़े बालक को। आठवां नंबर का प्रश्न है, परिपक्वता एवं बुद्धि चक्र के निर्धारक तत्व हैं। 4 ऑप्शन है, विकास, वृद्धि, वंशानुक्रम, वातावरण। सही उत्तर हो जाएगा विकास। 9 नंबर, जन्म पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तो ताप पर नियंत्रण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, पाचन क्रिया, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये छठवां नंबर का 10वां नंबर का प्रश्न कैंसर दिखा रहा है, फिर भी देख लेते हैं। विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारत में समेकित शिक्षा। 11वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं? तो 10 दिन के शिशु को कहते हैं नवजात शिशु। 12वां नंबर का प्रश्न कह रहा है, क्या एक्स वाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यस यानी सही, ऑप्शन नंबर एक एक में जाते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा, समस्या बालक है। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी चोरी करने वाला बच्चा भी समस्या बालक है, झूठ बोलने वाला भी, माता पिता का कहना ना मानने वाला भी, ये तीनों प्रकार के बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं, है ना। तो 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, विकास की विशेषताएं होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, दिशात्मक, प्रगतिशील, श्रृंखला, क्रमबद्ध, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता होती है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, अधिगम निरोग्य, पिछले पिछले बालक, प्रतिभावान बालक, अपराधी बालक। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अधिगम निरोग्य यानी उत्तर नंबर एक, है ना। तो 16 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, मदर टेरेसा, मैकमिलन बहन, गांधी जी और बंडूरा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा मैकमिलन बहन। ठीक है। 17 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, अनाथ बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं क्या होती हैं? तो अनाथ बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं होती हैं, पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, बेपक योजना। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी यानी तीनों ऑप्शन ध्यान से आपको पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, एक ऑप्शन दे देता है सही, बाकी के ऑप्शन गलत दे देता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप उन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ के क्वेश्चनों को और उनके उत्तरों को बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा। कभी कभी थोड़ी सी चीज़ों में गलतियाँ हो जाती हैं, तो गलती आपको नहीं करना है, प्रश्न उत्तर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, शिशु की जीवन क्षमता किस माह में आती है? तो शिशु की जीवन क्षमता 7 माह में आती है। विच आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन के साथ चलते हैं। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने के बाद हमारा उत्तर हो जाता है उपरोक्त सभी यानी आपको तीनों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए मैं ही पढ़ के बता देती हूँ एक बार, क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, तीसरा है बालकों के संवेदनाओं को जागृत करने पर बल। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? तो जैसा कि हमने पहले पहले ही पढ़ा था, नवजात शिशु की आयु 10 दिन होती है। आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है प्रश्न रिपीटेड होते हैं। ठीक है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं होती हैं? तो 4 ऑप्शन देखने के बाद हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी हमें तीनों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित और सृजन। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ के क्या कार्य होते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका, शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा, उपरोक्त सभी यानी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा,
ऑर्फन किस लिए होता है? अनाथ आश्रय सेवा किस लिए दी जाती हैं? तो संस्थात्मक सेवाएँ हैं, असंस्थात्मक सेवाएँ हैं, संस्थात्मक एवं असंस्थाएँ, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएँ। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नवजात का शाब्दिक अर्थ होता है नया। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है सीखने के पठार के कारण कौन से हैं? तो दूषित वातावरण, बुद्धि लब्धि का कम होना, ध्यान न लगाना, उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। जैसा आपको मैंने पहले क्वेश्चन में यही चीज़ बताया है कि अगर उपरोक्त सभी आंसर आपका सही होता है तो आप तीनों ऑप्शनों को बार बार ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी में हमारी बहुत सी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं छोटी-मोटी चीज़ों में गलतियाँ करके आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित होते हैं? तो आनुवांशिक रोगी संबंधित होते हैं हेमोफीलिया से। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता जिज्ञासा होती है। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन प्रतिशत होता है? तो 17 से 19 ग्राम होता है। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है NIPCCD का पूरा नाम क्या है? तो चलिए डायरेक्ट हम नाम ही पढ़ लेते हैं। NIPCCD का पूरा नाम क्या है? सॉरी, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल हो गया है तो हम इसे नीचे की ओर ले चलते हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा 27 नंबर के क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बाल अवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो बाल अवस्था की मुख्य विशेषता जिज्ञासा होती है। 29 प्रश्न नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत कितना होता है? तो 17 से 19 ग्राम होता है। NIPCCD का पूरा नाम क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है इसका सही आंसर, इसलिए इसे आगे स्क्रॉल कर देते हैं। मम्मा चाचा साउंड इज रिलेटेड टू, तो बबलाना, जब बच्चे बबलाते हैं माँ 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 चा 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 ऐसे करते हैं ना, चा चा चा, तो आपको इनको थोड़ी ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये सब साउंड में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी लगता है, मज़ा भी आता है बच्चे जब मम मम मम्मा चच 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 करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था हमारे बीच में और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हम कहते हैं बच्चा हकला रहा है, बबला रहा है, बुलबुल बुल कर रहा है ना। चलिए 31 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? पल्स पोलियो प्रोग्राम इज स्टार्टेड एट, ठीक है, तो पल्स पोलियो अभियान कब शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1999 में। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक लक्षण, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 33, स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है क्रियात्मक विकास से। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेंडल का नियम किससे संबंधित है? मेंडल का नियम संबंधित है वंशानुक्रम से। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है गर्भस्थ शिशु जीवन निर्भर करता है, तो अपरा में थ्योरी ऑफ रीजनल लर्निंग वाज गिवन बाय, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो लेविन के द्वारा दिया गया है। और 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो सही उत्तर की ओर चलते हैं, समय की शिक्षा होती है। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है भाषा विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं? तो उपरोक्त दोनों होती हैं भाषा विकास की अवस्थाएं। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है सहसावस्था में बालिका का भार बालक से होता है? तो सही उत्तर है कम। ठीक है, सहसावस्था में बालिका का भार बालक के भार से कम होता है। ठीक है। और 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है पूर्व टोली की आयु होती है? तो 3 से 6 साल होती है। कैंसल क्वेश्चन 41 नंबर देख लेते हैं। समेकित शिक्षा योजना को प्रारंभ किया गया था 1981 में। विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल बालकों के लिए होता है? तो विशिष्ट बालक के लिए होता है। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है बाल विकास के मूलभूत संप्रतत्व क्या हैं? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उपहार, मात्र, खेल और गीत। चलिए 45वां और आखिरी क्वेश्चन एक पढ़ लेते हैं। नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? नवजात शिशु की अवधि होती है जन्म से 2 सप्ताह, यानी 10 दिन, यानी 14 दिन 10 दिन ऐसे ही समथिंग होती है। चलिए मिलेंगे हम अगले 45 क्वेश्चन में फिर से चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के। तो आई होप आप बड़े ही ध्यान से और मन लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आप एक कॉपी बना लीजिए, एक नोट बना लीजिए और सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसे लिखते जाइए। लिखने से क्या होता है कि चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी अटैक अटैक करती हैं और बहुत जल्दी
हम चीज़ों को अटैच कर पाते हैं और उससे जुड़ पाते हैं। और जब हम जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे दिमाग से ईज़िली नहीं जा पाता है। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और आई होप आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे, मेरे चैनल पे रुचि ले रहे होंगे, इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे और अपने दोस्तों को, परिवारों को, रिश्तेदारों को मेरे चैनल शेयर कर रहे होंगे। जो भी भाई या बहन महिला बाल विकास की तैयारी कर रही होगी, सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही होगी, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे सुपर टीच चैनल पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपको अच्छे से अच्छा सिलेबस मैं आपको दे सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ और आपको बहुत ही अच्छा गाइडलाइन दे सकूँ। सो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।